सदगुरु कबीर साहब की मौलिक ग्रंथ बीजक से मैं एक प्रसंग लूंगा, जिसमें अनेक महान पुरुषों की वाणी, अनेक महान पुरुषों का चिंतन आपको सुनाया जाएगा। सदगुरु कबीर साहब से किसी ने प्रश्न पूछा है, बहुत अच्छा प्रश्न है। कि संसार में हर मनुष्य अपने आप को भाग्यशाली बनाना चाहता है। कोई दुनिया में अभागा बन करके जीना नहीं चाहता है। मनुष्य में वह कौन सी विशेषता है जिससे इस धरती पर मनुष्य का बहुत सम्मान होता है। साहब कहते हैं, आदमी आदमी में अंतर, कोई हीरा कोई कंकर। आदमी शरीर से देखो तो 2 हाथ 2 पैर 2 आंख, 1 खोपड़ी सबके पास है। रावण की थी 10 खोपड़ी, लेकिन उसकी 10 खोपड़ी भी बहुत चौपट खोपड़ी थी। भगवान राम के पास में 1 ही खोपड़ी थी, लेकिन उन्होंने 10 खोपड़ी पर विजय प्राप्त किया था। परंतु मनुष्य में बहुत बड़ा अंतर होता है। क्या अंतर होता है? साहब कहते हैं, 2 प्रकार के लोग संसार में होते हैं। एक तो वे लोग होते हैं जो गुणवान होते हैं, और दूसरे वे लोग होते हैं जो अवगुणी होते हैं। जब मनुष्य के अंदर गुणों का विकास होता है तो मनुष्य संसार में प्रभावशाली बनता चला जाता है। और ये भी याद रखना, मनुष्य की महिमा गुणों के कारण ही है। जैसे शक्कर में से मिठास निकाल लिया जाए तो शक्कर की क्या कीमत है। जैसे बिजली के बिना बल्ब बेकार हो जाता है, प्राणों के बिना शरीर बेकार हो जाता है, चार्जिंग के बिना टॉर्च बेकार हो जाती है, इसी प्रकार से मानवीय गुणों के बिना ये मनुष्य भी बेकार हो जाता है। मनुष्य की महिमा संसार में यदि है तो उसके अच्छे गुणों के कारण है। और ये मनुष्य गुणों का गुलदस्ता है। बहुत महत्वपूर्ण प्राणी है ये मनुष्य। भाइयों और बहनों, एक मैं छोटी सी आपको कथा सुनाऊंगा। उस कथा के माध्यम से समझना, आपके घर में एक बहू आती है, आपको लालसा होती है कि बहू आएगी तो मुझे गरम गरम रोटी खिलाएगी और मैं थोड़ा आराम पा जाऊंगा। सासू और ससुर दोनों बड़े खुश होते हैं। लेकिन बहू अगर गुणवान आ गई तो गरम गरम रोटी मिलती है, अगर गुणवान नहीं है तो गरम गरम बातें सुनने को मिलती है। राजस्थान में बहू को लाड़ी भी कहा जाता है। तो कभी कभी लाड़ी ऐसी आती है कि पूरे घर को हरा भरा रंग बिरंगा बाड़ी बना देती है, और कभी कभी लाड़ी ऐसी आती है कि सास ससुर से लांग बांधकर लड़ती रहती है, वो भी लाड़ी है। गुणों का महत्व कितना है जीवन में।
राम की महिमा संसार में क्यों है, कबीर साहब की महिमा क्यों है, कृष्ण की महिमा क्यों है, मीराबाई की महिमा क्यों है? उनके गुणों के कारण ही उनका महत्व है। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस नावे काज, हाण न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। हे मनुष्य, तेरे गुणों की महिमा है, तेरा मांस किसी काम नहीं आता है, तेरी खाल तेरी त्वचा के ढोल और तबले नहीं बनते हैं, और तेरी हड्डियों के आभूषण नहीं बनते हैं, लेकिन तेरे अंदर ऐसे गुण हैं जिन गुणों के कारण इस सृष्टि में तेरा सबसे बड़ा सम्मान होता है। भाइयों बहनों, एक मनुष्य वह भी है जो प्रधानमंत्री बन करके देश की बागडोर को संभालता है, दूसरा मनुष्य वह है जो चोर बन करके जेल में पहुंच जाता है, और तीसरा मनुष्य वह भी है जो महात्मा बन करके साधना करके सबको दर्शन देता है और कल्याण करता है, और एक मनुष्य वह है जो भक्त बन करके संतों को बुलाकर सत्संग समागम कराता है और हजारों लोगों को प्रवचन सुना करके उनके जीवन को धन्य बना देता है। इसलिए आदमी आदमी में अंतर कहा गया है, क्योंकि एक आदमी इस संसार में जगाने का काम करता है और कोई आदमी ऐसा है जो लोगों को माया की नींद में सुलाने का काम करता है। आदमी तो सभी है। तो गुणा पूजा स्थानम न च वयम न च लिंगम, गुणों की हर स्थान पर पूजा होती है, न जात की पूजा होती है, न उम्र की पूजा होती है। हमारी उम्र कितनी बड़ी है इसका भी खास महत्व नहीं है। कुछ लोगों को अपनी लंबी उम्र होने का भी अहंकार होता है, कहते हैं मेरी उम्र 120 साल है, लेकिन 120 साल में तुमने किया क्या है? 20 साल भी जीना काफ़ी है, 120 साल की ज़रूरत नहीं है। लंबी ज़िंदगी जियो या छोटी ज़िंदगी जियो, लेकिन जितनी ज़िंदगी जियो वो खुशबूदार ज़िंदगी जियो, तो आपकी ज़िंदगी सार्थक है। और मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो संसार को स्वर्ग जैसा सुंदर बनाता है, और मनुष्य अगर चूक जाए तो संसार को नरक भी बना देता है। मनुष्य कल्पना करता है कि स्वर्ग कहीं आकाश में होगा और नरक कहीं पाताल में होगा, इस सब के अंदर सोच होती है। लेकिन नीतिकार से पूछा गया कि स्वर्ग कहाँ है, नीतिकार ने कहा है कि स्वर्ग स्थिता नाम इह जीव लोके चत्वारे चिन्हानि वसन्ते देहे, दान प्रसंगो मधुरा च वाणी, देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणश्च। नीतिकार ने कहा कि ये 4 चीजें जिसके जीवन में होती हैं उसका जीवन ही स्वर्ग है, वो चलता फिरता स्वर्ग है। नंबर 1, जिसका दान करने का स्वभाव है, लोभी स्वभाव नहीं है, जो दानी बन करके संसार में जीवन जीता है। नंबर 2, जिसकी बोली मधुर है। भाइयों बहनों, कुछ ऐसी चीज़ें हमारे आपके पास हैं जो फ्री ऑफ कास्ट है, जिनमें पैसा नहीं लगता है, लेकिन उन चीज़ों से बहुत कुछ मिल जाता है। जैसे आपकी बोली, आप चाहें तो कड़वा बोलें, चाहे तो मीठा बोलें, चाहे तो इतनी मिठास बोल दें कि लोग आपके हो जाएंगे, और चाहे तो इतना कड़वा बोल दें कि लोग आपको पीटेंगे। ये वाणी फ्री है, लेकिन बोलने की कला है। और सुंदर स्वभाव, मनुष्य का सुंदर स्वभाव, इसमें भी पैसे नहीं लगते हैं। आपके स्वभाव का प्रभाव सारे संसार में देखा जाता है। राम के पास में क्या था? एक सुंदर स्वभाव ही था, और सुंदर स्वभाव के कारण वनवास में जाकर के उन्होंने रीछ, भालू, बंदरों को अपना बनाया। सुंदर स्वभाव के कारण सुग्रीव हनुमान जी को भी अपना बनाया। रावण के पास में क्या नहीं था? धन भी था, सोने की लंका थी, सब कुछ था, लेकिन रावण के पास में केवल सुंदर स्वभाव नहीं था, मीठी वाणी नहीं थी, जिसके कारण अपने भाई विभीषण को भी शत्रु बना लिया था, दुश्मन बना लिया था। तो अपने स्वभाव को भी इंसान को सुधारना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं मेरा स्वभाव सुधरता नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर आप संकल्प लेंगे और विचार करेंगे तो आपका स्वभाव जरूर सुधरेगा, परिवर्तन हो जाएगा।
स्वभाव में सहन शक्ति की भी आवश्यकता है। किसी ने कोई बात कहा, तुरंत उसको प्रत्युत्तर मत दीजिए, थोड़ा सुनिए और सहन भी कीजिए। मैंने सुना है किसी घर में नई नई बहू जब आती है तो अपने सासू के दिल को जीत लेती है और सासू खुश हो जाती है। जब वो लौट करके अपने मायके को जाती है तो माँ पूछती है कि ससुराल में कैसा है, तो उसने कहा चाहे ससुराल हो और चाहे मायका हो, लेकिन सभी जगह अच्छा है। बोले कैसे? कहा मेरी सासू कुछ कहती है, मैं उसको प्रत्युत्तर नहीं देती, जवाब नहीं देती, सुन लेती। जो जवाब देने से सासू खुश हो सकती है तो जवाब देती हूँ, और सोचती हूँ अगर जवाब दूंगी तो सासू को डिस्टर्ब होगा तो जवाब नहीं देती। किसी की बात को सुनना और सह लेना और जवाब ऐसा न देना जिससे कि डिस्टर्ब और बढ़ जाए, ये भी जीवन जीने की बहुत बड़ी कला है। ज्यादातर लोग एक दूसरे को जवाब देने के कारण ही उलझते हैं और विवाद में पड़ जाते हैं। इंसान अपनी बात को जीतना चाहता है। मनुष्य के अंदर एक छिपा हुआ अहंकार होता है और वो सोचता है कि बात नहीं हारूंगा चाहे जिंदगी हार जाऊं, अपनी बात को जीतने का प्रयास करता है। लेकिन याद रखना, जिसकी बात को तुम जीत लोगे वह आदमी आपसे कभी संतुष्ट नहीं होगा, और जिसकी बात को तुम ध्यान से सुन लोगे। अभी मैं नेपाल में गया था तो एक सज्जन मुझसे मिलने के लिए आए। मेरे 20 वर्ष से परिचित थे वे। आज की तारीख में वो बहुत बड़े अफसर हैं और काफ़ी हाई एजुकेशन उनकी है। 3 सब्जेक्ट से वो PhD है, कंप्यूटर में भी मैनेजमेंट कर चुके हैं और कई डिग्रियां उनके पास हैं। तो मिलने आए तो उनको लेकर मैं एक बगीचे में गया, 2 किलोमीटर पैदल। इतना बड़ा अवसर, हमारे प्रेम में गए, बचपन के प्रेमी थे। वहाँ बैठ करके उनकी बातें हम 1.5 घंटे सुनते रहे। अपनी बात हमने नहीं सुनाया, हालांकि आए थे वो सुनने के लिए, प्रवचन सुनने के लिए। लेकिन मैं समझा कि अगर उनकी बात मैं नहीं सुनूंगा तो उनको प्रेम नहीं हो सकता है, अपनी बात सुनाऊंगा तो उनको दुख लग सकता है कि हम इतने बड़े अफसर, मेरी तो सुना ही नहीं, गुरुजी सुनाते रहे। 1.5 घंटे तक उनसे मैं पूछता गया और सुनता गया, पूछता गया, सुनता गया, और उसके बाद आधा घंटे मैंने सुना दिया। वे बहुत खुश हुए। फिर अपने घर ले गए जहाँ शहर में रहते थे और बड़ी व्यवस्था कराया, इंतजाम कराया। तो मैंने कहा आवश्यकता नहीं थी कोई इंतजाम की, क्योंकि भूख नहीं थी इस समय। बोले नहीं, ये तो हमारा फर्ज बनता है। और संतों की बहुत अच्छी सेवा किया, दान पुण्य किया। तो मैंने उनसे पूछा कि आप किस बात से प्रभावित हुए हैं? तो उन्होंने कहा मैं आपकी वाणी सुन करके प्रभावित ज्यादा नहीं हुआ हूँ, लेकिन अपनी बात आपको सुना करके ज्यादा प्रभावित हुआ हूँ। तो याद रखना, जिसकी बातों को तुम प्रेम से सुन लेते हो वह व्यक्ति तुम्हारे साथ में दिल को हार जाता है, और जिसकी बात को तुम प्रेम से नहीं सुनते हो उसके दिल से तुम निकल करके बाहर हो जाते हो। इसलिए सासू की बात को भी प्रेम से सुनना, पति की बात को प्रेम से सुनना, और बहू की बात को भी प्रेम से सुनना। और जिनके दिल को जीतना चाहते हो उनकी 2-4 बातों को सुनना और मुस्कुरा देना, तो याद रखना उनके दिल पर तुम्हारा कब्जा हो जाएगा। प्रेम बनाने की कलाएं होती हैं। दान प्रसंगों मधुरा चबाणी। अभी आप देखते हैं जब कोयल बोलती है तो आप उसके पीछे बोलते हैं, लेकिन जब कौवा बोलता है तो आप उसके पीछे पत्थर मार देते हैं। अगर आपके आंगन में आकर के कौवा 3 बार बोले तो आप गाली भी देते हैं और पत्थर भी मार देते हैं। लेकिन कौवा कोयल में फर्क क्या है? कौवा भी काला है, कोयल भी काली है। कौवा कोयल से बड़ा भी है, उसका शरीर लंबा चौड़ा है, लेकिन कोयल छोटी है पर उसकी बोली मीठी है, इसलिए कोयल के पीछे आप बोलते हैं। एक विचारक ने कहा है, कोकिला नाम स्वरूपम, स्त्री नाम रूपम पतिव्रतम।
क्षमा रूपम तपस्विनाम विद्या रूपम कुरूपाणाम। बहुत सुंदर संदेश दिया गया है कि कोयल का सुंदर रूप अगर कुछ है तो मीठी बोली है। कोयल में और कोई सुंदरता नहीं, उसका कोयल नाम इसलिए हो, कोयला जैसी है, कोयला का रंग काला होता है इसलिए नाम उसका कोयल है। और स्त्री का सुंदर रूप क्या है? स्त्री का आभूषण पतिव्रता धर्म है। संत की शोभा क्या है? क्षमा गुण ही संत की शोभा है। क्षमा रूपम तपस्वी नाम। साधु संत का सुंदर रूप क्षमा। गलती किसी से हो जाए उसे क्षमा कर दे, और स्वयं से गलती हो जाए तो नम्रता से क्षमा मांग ले, ये साधु की शोभा है। क्षमा रूपम तपस्वी नाम विद्या रूपम कुरूपाणाम। और कोई आदमी शरीर से कुरूप है, उसका चेहरा सुंदर नहीं है, शरीर की बनावट सुंदर नहीं है, इसमें उसकी गलती नहीं है। शरीर तो मौसम, जलवायु, देश प्रदेश के वातावरण के अनुसार रंग ढंग का बनता है, लेकिन याद रखना शरीर सुंदर हो ना हो, विचारक कहता है जिनका शरीर सुंदर नहीं है, यदि उनका स्वभाव सुंदर है तो भी वे सबके प्यारे हो जाते हैं। भैंस का शरीर सुंदर नहीं होता है, लेकिन भैंस में दूध देने का गुण है, इसलिए भैंस सबकी प्रिय होती है। लोग उसको द्वार पर बांध कर खिलाते हैं और स्नान भी कराते हैं। अपनी माँ को स्नान करने के लिए 1 बाल्टी पानी देने में भले चूक जाए, लेकिन भैंस को 4 बाल्टी पानी लाकर स्नान कराते हैं, क्योंकि उसमें दूध देने का गुण है। भाइयों बहनों, ये विचार करना चाहिए। भैंस में एक गुण होने के कारण उसकी लोग सेवा बांध करके करते हैं। हमारे आपके अंदर अगर इनको गुण पैदा हो जाए तो हमारी आपकी भी इज्जत संसार में बढ़ेगी, सम्मान बढ़ेगा। इसलिए गुणों को विकसित करना चाहिए। कोकिला नाम सरोरूपम, स्त्री नाम रूपम पतिव्रतम, विद्या रूपम कुरूपाणाम। कोई कुरूप आदमी है तो उसकी शोभा क्या है, उसकी सुंदरता क्या है? उसका सुंदर रूप है, उसकी विद्या, उसकी कलाएं, उसकी योग्यता। जैसे लक्ष्मण शरीर से गोरे थे लेकिन राम सांवले थे। लक्ष्मण का शरीर राम से ज्यादा सुंदर था, लेकिन सीता ने राम को चुनाव किया था, लक्ष्मण का चुनाव नहीं किया था। सीता की सखियों ने पूछा कि लक्ष्मण देखने में सुंदर लगते हैं तो इनको आप पति बनाती, अच्छा था। तो सीता ने कहा कि नहीं, लक्ष्मण शरीर से सुंदर हैं, लेकिन राम स्वभाव से सुंदर है। लक्ष्मण चेहरे से गोरे हैं, लेकिन गुणों में कोरे हैं। राम सांवले हैं, फिर भी हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उनमें न जाने कितने गुण भरे हुए। भाइयों और बहनों, धनवान बनने के लिए हर इंसान प्रयास करता है और धनवान होने की भी आवश्यकता है। धनवान बनो, लेकिन धनवान होने के साथ साथ अगर आप गुणवान नहीं हैं तो आपका धन आपको दुख देने में मदद करेगा। मैंने सुना है किसी गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसके पास में एक लकड़ी का खोखा था और उसमें छोटी सी दुकान थी। किसी ने उसे सलाह दिया कि तुम लॉटरी का टिकट खरीदो, मालामाल हो जाओगे, रातों रात करोड़पति बन जाओगे। तो उसने लॉटरी का टिकट ले लिया और भाग्य की बात की, लॉटरी का टिकट उसके नाम से खुल गया तो 10 लाख रुपये उसको मिले। 10 लाख मिले, 10 लाख की खुशियां, बड़ा आनंद उसको आया। जो छोटा सा खोखा था उसके पास में, जिसमें दुकान थी, उसकी चाबी उसने कुआं में फेंक दी और कहा इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 10 लाख हाथ में आ गया। 10 लाख रुपये जब एकदम उसके पास में आए तो उसके दोस्तों की संख्या बढ़ गई। याद रखना, जब तुम्हें कोई ऊंचा पद मिल जाता है तुम्हारे पहचान वाले बढ़ जाते हैं।
और तुम्हारे पास में जब धन बढ़ता है तो तुम्हारे दोस्त भी बढ़ जाते हैं, और तुम्हारी हस्ती जब बिगड़ जाती है तो दोस्त भी कम पड़ जाते हैं। जैसे फल विहीन वृक्ष को पंछी और छोड़ करके चल देते हैं, इसी प्रकार से धन विहीन मनुष्य को स्वार्थी लोग छोड़ करके चल देते हैं। बड़ी अद्भुत घटना हुई। उसके आसपास में लोग मित्र बन करके बहुत से इकट्ठे हुए। बोले इतना पैसा है क्या करो, आराम से शराब पियो, मीट मछली खाओ, आनंद मनाओ। शराब पीने लगा। शराब पी करके बहुत लोगों को गाली देता, तो चप्पलों से मारा जाता, नाली के किनारे पड़ा रहता, नशा में। बड़ी बेइज्जती हुई, बड़ा दुख पाया। वो 10 लाख रुपये 10 महीने में ही स्वाहा हो। 10 महीने के बाद जब होश आया तो देखा कि स्वास्थ्य भी चला गया, 10 लाख भी चले गए, पैसा भी चला गया, प्रेम भी चला गया, शरीर भी कमजोर हो गया, इज्जत भी गई, और दोस्त जो बने थे वो भी चले गए। मन में विचार करने लगा कि अब क्या करूं, कहाँ है चाबी, दुकान फिर से खोलूं। अपनी पत्नी से पूछा कि चाबी कहाँ है। पत्नी ने कहा जोश में आकर के आपने कुआं में फेंका था चाबी। बोले ठीक है। ताला तोड़ करके दुकान खोला, देखा तो 10 महीने में सामान भी सड़ गया, अंदर पानी टपक गया है। बहुत दुखी हुआ। 3-4 महीने दुकान ज्यों त्यों चलाया, पूरा बर्बाद हो गया है। भाइयों बहनों, पैसा आता है तो हजम नहीं होता है, और पैसा चला जाता है तो सहन नहीं होता है। मनुष्य धनवान बने और उसके साथ साथ में गुणवान बना रहे, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ज़्यादातर जब धन बढ़ता है तो अवगुण बहुत बढ़ते हैं। शराब पीने की आदत, मीट मछली खाने की आदत, वेश्यालय जाने की आदत, खुराफात करने की आदत, गुंडागर्दी करने की आदत, ये सारी आदतें मनुष्य को पकड़ती हैं। अभी मैंने सुना है किसी राजनेता का लड़का है, वो 1000 की एक सिगरेट पीता है, और ऐसी 10-12 सिगरेट रोज पीता है। और वो राजनेता धन कमा करके बेचारा मर कर चला गया। अब उसका लड़का उस धन को खूब उड़ा रहा है। जैसा धन तैसे गया। अब वो धन बेटे के जीवन को भी बर्बाद कर रहा है। भाइयों और बहनों, धनवान बनने के साथ साथ में सत्संगी भी बनिए, भक्तिवान भी बनिए, धर्मवान भी बनिए। धन से सुविधा मिल सकती है, लेकिन धन से सुख नहीं मिल सकता है, इस बात को याद रखना। और धर्म से सुख मिलता है, भक्ति से सुख मिलता है, अच्छे अच्छे गुणों से सुख मिलता है। आपके अंदर जितने अच्छे गुण होंगे, सरल स्वभाव होगा, आप सुखी रहेंगे। कोकिला नाम सर्वरूपम स्त्री नाम रूपम पतिव्रतम। कोयल की सुंदरता, कोयल का सुंदर रूप अगर कुछ है तो उसकी मीठी बोली है, और स्त्री का सुंदर रूप यदि कोई है तो पतिव्रता धर्म है। कुरूप आदमी की सुंदरता उसकी विद्या है, उसकी कलाएं हैं, उसके गुण हैं। और साधु संत तपस्वी की सुंदरता उसका क्षमा गुण है। क्षमा गुण बहुत बड़ा गुण होता है। क्षमा करना भी कठिन है और क्षमा मांगना भी कठिन है। क्षमा करने में क्रोध को कंट्रोल करना पड़ता है। अगर आप अपने क्रोध को जीत नहीं सकते हैं तो किसी को क्षमा नहीं कर पाएंगे। और क्रोध को जीतने की आप में शक्ति है तो आप आराम से क्षमा कर सकते हैं। गुजरात की घटना है। पिता पुत्र दोनों बैठे हुए ड्राइंग रूम में अखबार पढ़ रहे थे। ध्यान देना, बहुत अच्छी स्टोरी सुना रहा हूँ आपको। पिता पुत्र अखबार पढ़ रहे थे। घर के अंदर कांच का बर्तन किसी के हाथ से गिरता है, और कांच का बर्तन जब गिरा तो पिता ने सुना आवाज और बेटे से कहा कि बेटे अंदर जाओ, देखो कौन बर्तन गिरा रहा है, कौन फोड़ रहा है। तो बेटा अंदर नहीं गया, चुपचाप अखबार पढ़ता रहा।
चुपचाप अखबार पढ़ता रहा तो बाप ने अखबार उठाकर टेबल पर पटका, कहा तुझे सुनाई नहीं देता क्या? अंदर जाओ देखो कौन बर्तन फोड़ रहा है। तो उसने कहा पिताजी अंदर जाने की जरूरत नहीं है, अंदर वाले अंदर का जाने, बाहर वाले बाहर का जाने, फोड़ रहे होंगे तो क्या फर्क पड़ता है। तो बाप ने कहा रे तेरे को फर्क नहीं पड़ता लेकिन मेरे को फर्क पड़ता है, खरीद कर तो मुझे ही लाना पड़ेगा, फोड़ना तो इनका काम है, खरीदना तो मुझे ही पड़ता है, जाओ देखो कौन फोड़ा है। तो बेटा हंसा और उसने कहा कि पिताजी इतना परेशान होने की क्या जरूरत है, बर्तन फूटा है कोई की खोपड़ी थोड़े फूटी है, आप बहुत परेशान हो रहे। लड़के ने कहा मैं यहीं से बता दूं किसने फोड़ा है? कहा बता तू यहीं से। कहा मेरी मम्मी से बर्तन फूटा है। कहा तेरी मम्मी से फूटा है, तेरी पत्नी से नहीं फूट सकता? बोले नहीं, वो इतनी समझदार है कभी गलती करती है। कहा तेरी मम्मी का वो पहले से ना समझ है, बर्तन भी फोड़ती है, आपकी खोपड़ी भी फोड़ती है, मम्मी से फूटा है। सेठ के मन में हुआ कि मैं अंदर जाकर स्वयं देखता हूँ किसने फोड़ा है। अंदर गया, आंगन में खड़ा होकर के वो सेठ जोर से चिल्लाया कि बर्तन किसने फोड़ा है? तो अंदर से सासू निकली और उसने कहा मैंने फोड़ा है, क्या करोगे? कहा तब कोई बात नहीं, सब ठीक है, कुछ नहीं करूंगा। वापस लौट गया सेठ। बहू कमरे से बाहर निकल करके आई, उसने सासू के पैर पकड़ा और कहा धन्य हो सासू, मैं तो समझती थी कि तुम सासू हो लेकिन मेरी माँ से बड़ी तुम माँ हो, क्योंकि ये कांच का बर्तन, कांच का प्याला मेरे हाथों से गिरा है और फूट गया है, लेकिन इस गलती को तुमने अपने ऊपर ले लिया है, ये तो माँ से बहुत बड़ा गुण है। आज मैं मान गई कि वास्तव में तुम देवी हो, लक्ष्मी का रूप हो, महान हो, यही तो महिमा है इस घर की। और सासू पैर पकड़ करके छूने लगी, दबाने लगी। सासू के पैर बहू छूती है और दबाती है तो सासू कहती रुक, पैर मत छू, बात को समझ, ये तेरा जो ससुर है ये बहुत ही गर्म स्वभाव का है और पूरे घर में किसी को डरता नहीं है, केवल मुझे ही डरता है। तो मैंने सोचा तुझसे बर्तन जरूर फूटा है लेकिन तू नई नई बहू है, बेटी के समान है, अगर तेरी गलती को सुनेगा तो तेरा ससुर बहुत डांटेगा। तो मैंने सोचा मैं इस गलती को अपने ऊपर ले लूं। तो मैंने कहा मेरे से फूटा है, क्या करोगे? तो तेरा ससुर वापस लौट गए, बोला कोई बात नहीं, फिर तो अगर वो समझता तूने फोड़ा है तो बहुत डांटता, इसलिए मैंने अपने ऊपर गलती ले ली। भाइयों बहनों, जिससे गलती हो वो मानव का स्वभाव है और जो गलती को स्वीकार कर ले वो महामानव का स्वभाव है, और जो गलती दूसरा करे अपने ऊपर स्वीकार कर ले वो संत हृदय का स्वभाव है, और जिससे गलती कभी न हो वो भगवंत हृदय का स्वभाव होता है। इसलिए गलतियों से बचने की भी कोशिश करें। पुतला है अक्सर हो ही जाती है, मनुज गलती का पुतला है अक्सर हो ही जाती है, जो मनुज गलती का पुतला है अक्सर हो ही जाती है, जो गलती को सुधारे उसे इंसान कहते हैं। सब गाइए, दोहराइए। जो गलती को सुधारे उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर,
संसार की परिभाषा, संसार का स्वरूप क्या है? कहीं तो सम्मान मिलेगा और कहीं अपमान मिलेगा। आप तो वही हो, आपकी योग्यता भी वही है, लेकिन कुछ लोग आपका आदर करेंगे, कुछ लोग आपकी निंदा भी करेंगे। कितना अच्छा कार्य इस दुनिया में करो, लेकिन आपकी निंदा करने वाले लोग मिलेंगे आपको। अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के, उन्होंने उज्जैन की पावन धरा पर कबीर महाकुंभ करवाया था। उसमें वो भी पधारे थे और मैं भी था। बड़ी अच्छी बात उन्होंने कहा था। कह रहे थे कि जो अच्छा काम है उसको मैं करूंगा, कोई मुझे अच्छा कहे तो अच्छी बात है, और अच्छे काम को करने के बाद भी अगर कोई मुझे बुरा कहे, निंदा करे, तो उसकी मुझे परवाह नहीं। वास्तव में इस दुनिया के अंदर राम की भी निंदा करने वाले लोग रहे हैं, कृष्ण की भी निंदा करने वाले लोग रहे हैं, राम से लड़ने वाले लोग रहे हैं, कृष्ण को पीछे से खदेड़ने वाले लोग रहे हैं। तो हम आप तो एक सामान्य लोग हैं। अगर आपकी कोई निंदा करे तो घबराना मत, उसकी निंदा को सुन करके अपने अवगुणों को दूर करना, अपना सुधार करना, उसको धन्यवाद देना कि ठीक है, तूने मेरी कमियों को याद दिलाई, और साथ साथ में कम से कम तू मेरी निंदा तो करता है लेकिन मेरी ही याद करता है, इसके लिए भी धन्यवाद है तेरे को। उन गुलों से खार अच्छे जो कि दामन थाम लेते हैं। बहुत ऊंची शेर है, समझना। उन गुलों से खार अच्छे जो कि दामन थाम लेते हैं। गुल कहते हैं फूल को और खार कहते हैं कांटे को। उन फूलों से कांटे अच्छे जो कि दामन थाम लेते हैं। जैसे किसी फुलवारी में फूल खिले हैं, आप वहां पर निकल रहे हैं। फूलों में इतना सौंदर्य नहीं है कि वे फूल आपको रोकने में सक्षम हो। आप थोड़ा 1 मिनट रुक करके उनकी तरफ देख करके अटक जाएं, रुक जाएं, इतनी अगर उनमें सक्षमता नहीं है तो कवि कह रहा उससे तो कांटे अच्छे हैं। जो उनके पड़ोस में निकलो कपड़े फंस जाते हैं तो छुड़ाने में 5 मिनट लग जाते हैं, तो कांटे ज्यादा बेहतर हैं जो कम से कम फंसा कर भी रोक तो लेते हैं। तो उन फूलों से कांटे अच्छे जो कि दामन थाम लेते हैं, जो हमारे शरीर को रोक लेते हैं। उन फूलों से कांटे अच्छे जो कि दामन थाम लेते हैं। उन दोस्तों से दुश्मन अच्छे जो कि जलकर भी तो नाम लेते हैं, जलकर भी तो नाम लेते हैं। वे दोस्त किस काम के दोस्त तो हैं लेकिन कभी याद ही नहीं करते हैं। उससे अच्छे तो वे दुश्मन हैं जो गाली देते हैं लेकिन रोज तुम्हारी याद करते हैं। तो उन दुश्मनों को धन्यवाद है कि कम से कम तुम्हारे नाम को याद करते हैं। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि निंदक पर भी दया करो और उसके अपने पड़ोस में स्थान दो, वो भी रहे, ताकि आपकी निंदा करेगा तो आपका सुधार होता रहे। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। सब लोग गाओ। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। मुसीबत में न घबराए, उसे इंसान कहते हैं। मुसीबत में न घबराए, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, उसे भगवान कहते हैं। किसी के
काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। बोलो सद्गुरुदेव की जय। मनुष्य के जीवन में बहुत तरह की मुसीबतें आती हैं, दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, समस्याएं आती हैं। इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो समस्याओं से घिरा ना हो। कभी तो बीमारी समस्या बनकर के आती है और आपको तोड़ कर रख देती है। कभी तो आपके परिवार का कोई मेंबर इतना बिगड़ गया है कुसंगत में पड़ करके कि उसकी याद बार बार आपको दुख करती है। और कभी तो आपके घर का कोई सदस्य इतना बीमार रहता है कि उसका इलाज कराते कराते तुम हार चुके हो, अच्छा नहीं हो रहा। ये भी समस्या है। कभी आपके बेटियों की संख्या ज़्यादा हो गई तो उनके विवाह की समस्या खड़ी है कि इनके विवाह के लिए धन नहीं है, अब क्या करें। और कभी कभी विवाह तो हो गया लेकिन दामाद सही नहीं मिला, तब पीड़ा होती है कि अब दामाद कैसे सुधारा जाए। अभी मैं ट्रेन में आ रहा था तो एक जैन धर्म के सज्जन कोटा स्टेशन से बैठे, कुछ जोधपुर उतरना था। तो ऐसे मैंने उनसे ज़्यादा बातें नहीं किया, क्योंकि ट्रेन में ज़्यादा बात करने से फ़ायदा नहीं। लोग टाइम पास करने के लिए बात करते हैं और हम तो बात करते करते थक जाएंगे, उनका टाइम पास हो जाएगा। तो अंत में थोड़ा सा जब उन्होंने देखा स्वामी जी का प्रेम है तो मेरे से कहा, स्वामी जी और कोई दुख जिंदगी में नहीं, एक ही बेटी है और दामाद इतना खराब है कि 7-7 दिन हो जाते हैं मेरी बेटी से भी नहीं बोलता है, न अपने माँ बाप से बोलता है। कभी कभी हम जाते हैं, खुश होता है तो बोल देता है, नहीं तो बोलता ही नहीं, हम ऐसे ही लौट आते। बहुत जल्दी शनकी स्वभाव का है। अब क्या करूं, पहले मन में था कि दामाद को छोड़ा करके दूसरी जगह विवाह कर दूं, लेकिन मैंने सोचा बेटी के भाग्य में अगर ऐसा ही है तो दूसरी जगह जाऊंगा तो इससे भी खतरनाक मिलेगा, इसलिए यही ठीक है। अब ये स्वामी जी इतनी टेंशन है कि रो रो नरक भोग रहा हूँ। अकेली बेटी है, दामाद बहुत खराब है। अब ये भी समस्या है। मनुष्य के जीवन में तरह तरह की समस्याएं आकर के उसको घेरती हैं। कभी कभी मनुष्य के ऊपर अधिक कर्जा हो जाता है, उसकी समस्या के कारण भी इंसान की नींद उड़ जाती है। और कभी कभी भाइयों बहनों, परिवार में जो सदस्य हैं सब मनमानी करते हैं, कोई नियम रीति से चलता नहीं है, पूरा घर बंटा ढार हो रहा है। ये समस्या से भी जूझना पड़ता है और मन दुखी होता है। कभी कभी मनुष्य इसलिए दुखी होता है कि उसके पड़ोसी अच्छे नहीं हैं, आपस में गाली गलौज करते हैं, हमारे घर में आवाज आती है, मना करने पर मानते नहीं हैं। ये समस्या का दुख भी रात दिन भोगना पड़ता है। और कभी कभी इंसान के जीवन में चोर लुटेरे लोगों की भी समस्या दुख देती है। आपने पसीने की कमाई कमा करके रखा है, चोर और लुटेरे उसको उठा करके ले जाते हैं, आपका मन दुखी हो जाता है। कभी कभी राजनीतिक स्तर से समस्याएं आती हैं कि प्रदेश का मुख्यमंत्री अच्छा नहीं है, देश का प्रधानमंत्री अच्छा नहीं है, देश की बागडोर गलत आदमी के हाथ में पहुंच गई है, अब सारी सड़कें उखड़ रही हैं और समस्या पर समस्या पैदा होती जा रही है। ऐसी स्थिति में इंसान बहुत दुखी होता है। और कभी कभी बेटे बड़े अवगुणी हैं, समझदार नहीं हैं, तो भी इंसान दुखी होता है। कभी कभी भाइयों और बहनों, इंसान को अपने घर में सम्मान नहीं मिलता है, आदर नहीं मिलता है, तो भी उसका मन बहुत दुखी होता है। मनुष्य तो एक है लेकिन उसके पास में समस्याएं अनेक हैं, दुख अनेक हैं, पीड़ाएं अनेक हैं।
और तरह तरह की बातें करना आसान है, लेकिन इन समस्याओं के जाल से पार होना बहुत कठिन है। इसके लिए बहुत बड़े विवेक की आवश्यकता है और इसके लिए धैर्य और सहानुभूति की आवश्यकता है। जिनके पास में सहनशीलता है, गम खाना जानते हैं और साथ साथ में सेटिंग बिठाना जानते हैं, वह धीरे धीरे समस्याओं से पार होते चले जाते हैं। और ये भी याद रखना कि समस्या उसी का चुनाव करती है जिसमें कुछ दम होती है। आपने देखा होगा, राम के जीवन में जितनी समस्या है, कृष्ण के जीवन में जितनी समस्या है, कबीर और ईसा मसीह के जीवन में जितनी समस्या है, हमारे आपके जीवन में उतनी समस्या नहीं। जो आदमी जितना योग्य होता है, जितना महान होता है, उसको उतना अधिक समस्याओं से जूझना पड़ता है। आपको अगर यहाँ से केवल मकराना जाना है तो मकराना तक की रास्ते की समस्याएं आपको झेलनी पड़ेंगी, लेकिन जिसको यहाँ से अमेरिका जाना है तो बहुत लंबी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए याद रखना, समस्याएं तो उन्हीं के जीवन में ज्यादा आती हैं जो बहुत लंबी यात्रा और लंबे लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो आपके जीवन में समस्या आए तो समझ जाना कि आप बहुत बड़ी ऊंचाई पर चढ़ रहे हैं। इसलिए इस समय संभल करके चलना, ताकि ये समस्या ही आपकी सीढ़ी बन जाए और आप ऊंचाई पर चढ़ते चढ़ते अपने जीवन की मंजिल को प्राप्त कर सकें। मैंने सुना है, एक आदमी किसी मेले में गुब्बारा बेच रहा था और जब उसके गुब्बारों की बिक्री कम हो जाती थी तो एक गुब्बारा आकाश में उड़ा देता था। और गुब्बारा आकाश में जब उड़ता था तो बच्चे लोग उड़ता हुआ गुब्बारा देख करके मचल जाते थे कि हम भी गुब्बारा खरीदेंगे। तो उस गुब्बारा बेचने वाले की बिक्री बढ़ जाती थी, उसके पास ग्राहकों की भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। एक बालक ने देखा आकाश में गुब्बारा उड़ रहा है, वो भी अपने पिता से मचल गया कि मैं भी गुब्बारा लूंगा। तो उसका पिता कंधे पर बिठा कर ले करके गया और कहा, चलो बेटा। गुब्बारा वाले के पास में जब पहुंचा तो लड़का कंधे से उतर लेता है और गुब्बारा बेचने वाले का कुर्ता पकड़ करके नीचे से खींचता है, जोर से दोनों हाथ से कुर्ता खींचता है। तो गुब्बारा बेचने वाला परेशान हो जाता है कि मेरा कुर्ता कौन खींच रहा है। नीचे देखा है तो बोले, कुर्ता क्यों खींच रहे, गुब्बारा लेना है तो ले लो, कुर्ता क्यों खींच रहे, फट जाएगा कुर्ता खींचोगे। तो उसने कहा, कुर्ता इसलिए खींच रहा हूँ कि तुम बहुत लंबे हो, मैं बहुत छोटा हूँ, तो जरा नीचे सिर करके मेरी ओर देखो, मुझसे बात करो। बोले ठीक है, बताओ क्या बात है। कहा, ये लाल रंग का गुब्बारा आकाश में उड़ रहा है, तो क्या काले रंग का गुब्बारा भी आकाश में उड़ सकता है? पीले रंग का भी उड़ सकता है, नीले रंग का भी उड़ सकता है, हरे रंग का उड़ सकता है। बोले बेटे, गुब्बारा रंग से नहीं उड़ रहा है, गुब्बारा के भीतर गैस भरी हुई है, जिसके कारण ये गुब्बारा आकाश में उड़ता है। चाहे जिस रंग का गुब्बारा हो, लेकिन उस गैस के प्रभाव से आकाश में उड़ता है। बोले दादाजी, आप बहुत ज्ञानी हैं। बालक तो छोटा है लेकिन बात बहुत ऊंची और समझ की करता है। वो पूछता है, आपको गुब्बारा बेचते हुए कितने वर्ष हो गए? तो उसने कहा, मेरी पूरी जिंदगी निकल रही गुब्बारा बेचते बेचते, और मेरे पिताजी भी गुब्बारा बेचते थे, पिता के पिता भी गुब्बारा बेचते थे, 3-4 पीढ़ियों से गुब्बारा का बिजनेस चल रहा है। कहा, दादाजी आप सब गुब्बारा ही बेचते हो? जब हर रंग का गुब्बारा गैस भरने से आकाश में उड़ सकता है, तो मैं आपसे कहूंगा कि आपके अंदर भी अगर संस्कारों की गैस भर दी जाए तो आप भी इस दुनिया के विकास के आकाश में सबसे टॉप पर जा सकते हो। आप गुब्बारा बेचने में जिंदगी क्यों गंवा रहे हो? आप भी अच्छे संस्कार की गैस भरकर अपने को ऊंचा उठाओ। उसी दिन से उस गुब्बारा बेचने वाले ने गुब्बारा का धंधा छोड़ दिया और नए धंधे की शुरुआत किया, और वो बहुत बड़ा धनपति उद्योगपति आदमी बना। भाइयों बहनों, कभी कभी छोटे बच्चों के शब्द भी हमारे जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन लाकर खड़ा कर देते हैं। एक आदमी नौकरी की तलाश में परेशान घूम रहा था, ट्रेन में यात्रा कर रहा था कि नौकरी कब मिलेगी, कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, रिश्वत दूं, क्या करूं। उसके सामने एक नौयुवक बैठा हुआ सिगरेट पी रहा था, सिगरेट पीकर धुआं उसके ऊपर फेंक रहा था। तो जो नौकरी ढूंढने में परेशान हो चुका था, उसने कहा, मैं वैसे भी परेशान हूँ, सिगरेट का धुआं मेरे ऊपर फेंक करके और परेशान कर रहा।
तो सिगरेट पीने वाले व्यक्ति ने सिगरेट नीचे फेंक दिया और कहा कि मैं सिगरेट फेंक देता हूं अगर तुम परेशान हो, लेकिन नौकरी ढूंढते ढूंढते तुम परेशान हो। लेकिन मुझको आपके अंदर ये दिखाई दे रहा है कि आप अगर अपनी शक्ति को पहचान लो, योग्यता को पहचान लो, तो आप स्वयं हजारों लोगों को नौकरी पे रख सकते हो। आपको नौकरी ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, आपको नौकर ढूंढने की आवश्यकता है। आप खुद मालिक बन करके हजारों को नौकरी पे रख सकते हो। ये शब्द उस नवयुवक के अंदर क्रांतिकारी परिवर्तन करते हैं और वो स्वयं का बिजनेस सोचता है। और उसके बाद उसने बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाई, लोन लिया बैंक से और उसके पास में हजारों लोग नौकरी करने लगे। तब उस सिगरेट पीने वाले, धुआं फेंकने वाले आदमी की बात याद आई कि उसके शब्द आज हमारे अंदर कितनी बड़ी क्रांति पैदा कर चुके हैं। भाइयों बहनों, शब्द में बहुत बड़ी शक्ति होती है। शब्द मारा गिर परा, शब्द छाणा राज, जिन जिन शब्द विवेक किया तिनका सरिगो काज। इसलिए शब्द बहुत संभाल करके बोलना और शब्द सुनने में भी उसके अर्थ को भी समझना, क्योंकि शब्द बोलने वाले अगर गलती कर जाएं तो तुम सुनने में, समझने में उसका सुधार कर लेना और शब्द की चोट को भी सहने की शक्ति पैदा करना। कभी कभी जो लोग तुम्हारे सम्मान के लिए हजारों शब्द कहते थे, वही जब नाराज होते हैं तो आपके अपमान के लिए भी शब्द बोलना शुरू कर देते हैं। ऐसी स्थितियों में भी अपनी सहन शक्ति को बढ़ाना, विवेक को जागृत करना, क्योंकि संसार में सम्मान तो सबको प्रिय लगता है पर अपमान सबको चोट कर जाता है। अपमान को भी सहना। और मैं ये भी कहूँगा, यदि अपने से संभव हो सके तो दूसरों का आदर करना, सम्मान करना, क्योंकि सम्मान करने से अपना नुकसान नहीं होता है। सम्मान करने से तुम जिसका सम्मान करते हो उस आदमी का दिल जीत लेते हो। अपने सासू का सम्मान करना, ससुर का सम्मान करना, पति का सम्मान करना, अपनी पत्नी का भी आदर करना, गुरु का सम्मान करो। गांव में कोई वरिष्ठ लोग हैं उनका भी आदर करो। आज सुबह जब मैं व्यास गादी पर बैठा तो श्री भगवान सिंह, भवानी सिंह, ये लोग, शक्ति सिंह, माला पहनाने का प्रोग्राम चल रहा था कि गुरु जी को माल्यार्पण किया जाए। तो मैंने बहुत विशेष बात देखी, गांव के बड़े लोगों को, वरिष्ठ लोगों को उन्होंने लिस्ट लिख करके दिया कि हमारे गांव के जो बुजुर्ग हैं उनको बुलाया जाए, कोई लोग माला पहनाएं और आपका स्वागत करें और हम लोग बाद को स्वागत कर लेंगे। जो दूसरों को सम्मान देता है, दुनिया उसका 1000 गुना सम्मान करती है। भाइयों बहनों, सम्मान को बांटिए, अपने आदर को दूसरों को दीजिए, अपनी इज्जत को दूसरों की भी इज्जत बढ़ाने में मदद कीजिए और सरल स्वभाव से रहिए। नशा दुर्व्यसन से बचिए, अपने घर को स्वर्ग बनाने की कोशिश कीजिए। 4 चीज़ें जिसके जीवन में होती हैं, मैं आपको बता रहा था, उसका जीवन स्वर्ग जैसा सुंदर होता है। नंबर 1, दान प्रसंगों, जिसका दानी स्वभाव है। दानी के घर में ही संत महात्मा आते हैं और कंजूस के घर में चोर आते हैं, वहाँ संत नहीं आते। लोभी के घर में चोर और दानी के घर में संत आते हैं। आज अगर इस गांव में ये परिवार इतना उदार आत्मा ना होता तो शायद हम सब संत इतनी दूर से नहीं आ पाते। कितनी मेहनत से उन्होंने बहुत दिल खोल करके बुलाया और स्वीकार किया। आज मैंने माता जी से कहा कि माता जी चिंता न करना, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होगा। तो माता जी ने मुझसे कहा कि आप चिंता मत करो गुरुजी, सब पैसा तो धर्म में लग जाएगा तो अच्छी बात है। वास्तव में बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुझे सोच थी कि कहीं ज़्यादा खर्चा न हो जाए, लेकिन उनको सोच थी गुरुजी इस चिंता में मत पड़े, हम सब कर लेंगे सेटिंग, हो जाएगा। वास्तव में अपने लिए तो हर इंसान जीता है, लेकिन जो दूसरों का ख्याल करे। आज उन्होंने हमको बुला करके आप जैसे हजारों लोगों को दर्शन करवाया, आपने हमको बुलाया, ये मेहरबानी आपकी। आ जाओ इधर भगवान दास, आपने हमको बुलाया, ये मेहरबानी आपकी।
और आपने सबको बुलाया, ये मेहरबानी आपकी। और आपने सबसे मिलाया, ये मेहरबानी आपकी। अगर आप ऐसा ना करते हम लोग कैसे मिलते, कैसे पहचानते कि हीर सिंह हैं, कैसे जानते ये पंजीदास हैं, कैसे जानते कि ये कौन कौन लोग इस गांव में रहते हैं। सब नए चेहरे मेरे लिए हैं, मैं भी आपके लिए नया हूँ। और कितना अच्छा अगर आप लोग हमारे नेपाल बॉर्डर पर जाते, दर्शन करने के लिए 500 आदमी, सत्संग सुनने के लिए जाते, तो 2 दिन आपको जाने में लगता, 2 दिन आने में लगता, 3 दिन रहते, 7 दिन लग जाते। यहाँ सत्संग में आने में आपको कितने दिन लगते हैं? केवल 5 मिनट लगते हैं, आप आ जाते हैं और 2 घंटा सुन लेते हैं, फिर घर चले जाते हैं, अपना 22 घंटे घर का काम करते हैं। कितना सरल है हमारे यहाँ आने से। और जब वहाँ जाते तो इधर से 400 रुपये किराया लगता, उधर से 400 लगता, 800, और 500 आदमी तो 8 पंचे 40, ये कितना किराया लग जाता है। मैं गणित जोड़ो, मेरी गणित कमजोर है थोड़ा सा। 500 आदमी का 800 रुपया एक आदमी का कितना हो गया? 40,000। 40,000 हो गया। 40,000 रुपया की और ज्यादा सोचे। 500 और 800 की गुणा, 4 जीरो बढ़ेगा, 8 पंच 40, 5 जीरो लगेगा, 1, 2, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 4 लाख रुपया। गणित गलत हो गई थी देखो मैं बता रहा था ना, गड़बड़ हो गया। 4 लाख रुपए किराया लगता। और यहाँ पर इन्होंने हमको बुला लिया तो जो भी 20,000 30,000 लगेगा, लेकिन 30,000 में आप लोगों के निःशुल्क सत्संग सुनने को मिलेगा। ना तो टाइम खर्च हुआ, ना धन खर्च हुआ, केवल इनके प्रयास से हमको आना हुआ और आप सबको निःशुल्क प्रवचन मिले, सत्संग मिला, दर्शन मिले, आशीर्वाद मिला। तो सोचो ये सस्ता सौदा है कि नहीं है? बहुत सस्ता सौदा है। और इस तरह का लाभ किसने दिलाया? ये स्वर्गीय श्री कान सिंह जी के परिवार की ओर से ये कदम उठाया गया। उन्होंने सोचा और विचारा, अपने पूज्य पिता की पुण्य स्मृति में कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, लेकिन उन्होंने मंदिर बनाया और ठान लिया कि वर्ष में एक बार पिताजी की पुण्यतिथि मनाएंगे। वास्तव में अगर हर बालक अपने पिता के उपलक्ष्य में गांव में सत्संग करा दे तो साल में कम से कम 50 प्रवचन हो जाएंगे, तो गांव धन्य हो जाएगा। इसलिए हमको अपने पिता के उपलक्ष्य में भी अच्छे अच्छे कार्यक्रम करना चाहिए, ताकि पिता की आत्मा को भी शांति मिले और जो जिंदा हमारे गांव के लोग हैं इनकी आत्मा को भी शांति मिले, तब हमारा जीना सार्थक होता है। अब मैं थोड़ी देर बाद आपको छुट्टी भी दे दूंगा, क्योंकि माताएं बहनें कुछ घर में काम भी करेंगी। अभी इनको रोटी बनाना है, घर का काम करना है। मेरे से एक सज्जन ने बताया था, गुरुदेव थोड़ा 6:30 बजे छोड़ देना, तो ये लोग डिस्टर्ब नहीं होंगे। सही बात है। मंगल में घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। जाने न जाने, माने न माने। जाने न जाने, माने न माने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। सब गाइए, सब गाइए। महिलाएं तो बहुत अच्छा गाती हैं, आई है, कोई जाने न जाने। थोड़ी देर, 1 मिनट स्टॉप। मैं ऐसा चाहूँगा कि पहले पुरुष गाएं और महिलाएं सुने, तो हम देखें पुरुषों की आवाज़ कैसी है। ठीक? उसके बाद महिलाएं गाएं, तब पुरुष सुने, तब तुम देखो इनकी आवाज़ कैसी। फिर कंपैरिजन करो कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है। चलो तैयार हो जाओ। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने न जाने, माने न माने। जाने न जाने, माने न माने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने।
मंगलमयी घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। मंगलमयी घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। बहुत सुंदर, पुरुष भी सफल पास हो गया। अब महिलाएं गाएंगी और सब लोग सुनेंगे, पुरुष लोग गाएंगे नहीं साथ में। इनका स्वर देखना कितना अच्छा है। मंगलमयी घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। मंगलमयी घड़ी आई है, कोई जाने न जाने न जाने, माने न माने। जाने न जाने, माने न माने। मंगलमयी घड़ी आई, कोई जाने न। बहुत सुंदर, ये फर्स्ट है, आप सेकंड है, ठीक बात है। लेकिन इनका अच्छा गला इतना क्यों है आपको पता है? पुरुषों की रोटी में जितना घी लगा दे उतना ही बेचारे खाने को पाते हैं। इनके लिए तो पूरा घी का डिब्बा खुला रहता है, इसलिए गला में दम है। अब सब मिल के गाएं दोनों। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जोर से। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। जब से दरस भये सतगुरु के, जब से दरस भये सतगुरु के। मानो परम निधि पाई है, कोई जाने न जाने। जय हो। मानो परम निधि पाई है, कोई जाने न जाने। मंगलमयी घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। एक ही मनन एक ही चिंतन, एक ही मनन एक ही चिंतन। एक ही छवि मन भाई है, कोई जाने न जाने। एक ही छवि मन भाई है, कोई जाने न जाने। मंगलमयी घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। मंगलमयी घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। सुनि सुनि निज गुरुवर की महिमा, सुनि सुनि निज गुरुवर की महिमा। मन में सुरति समाई है, कोई जाने न जाने। जोर से बोलिए। मन में सुरति समाई है, कोई जाने न जाने। मंगलमयी घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। मंगलमयी घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। बोलो सद्गुरुदेव की जय। मानुष तेरा गुण बड़ा, मानस न होए काज। हाण न होते या भरण, त्वचा न बाजन बाज। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, हे इंसान तेरे गुणों की महिमा है। तेरा मांस, तेरी हड्डियाँ, तेरी खाल, तेरी त्वचा वो काम नहीं आती है। मरने के बाद तेरा शरीर मिट्टी में दफना दिया जाता है। जानवरों की हड्डियाँ भी काम आ जाती है। आप देखते होंगे जानवरों की हड्डियाँ कुछ लोग साइकिल पर बांध करके ले जाते हैं, फिर ट्रकों में भर करके गुजरात चली जाती है। और इन हड्डियों को गर्म खौलते हुए पानी से धोया जाता है फैक्ट्री में, और धो करके फिर इनको पीस कर पाउडर बनाया जाता है। और उस पाउडर का नाम जिलेटिन होता है। और वही जिलेटिन जो है आपके ये जो टूथपेस्ट होता है, मंजन, इसमें डाला जाता है। तो उस जानवरों की हड्डी से आप दांत की हड्डी को साफ करते हैं। वो कहाँ कहाँ लोग डाल देते हैं। ये गुजरात में जो कोलगेट बनता है उसमें ये डाला जाता है। तो जानवरों की हड्डियां भी काम आ जाती हैं, लेकिन मनुष्य की हड्डियां भी तो काम नहीं आती हैं। मनुष्य अपने माता पिता की हड्डियों को गया प्रयाग में जा कर के प्रवाहित कर देता है। लेकिन मैं निवेदन करूंगा, आपके माता पिता की डेथ हुई हो, उनके हड्डियों के फूल हों,
तो उनको गया प्रयाग में प्रवाहित करने के लिए मत जाइए। उन हड्डियों के फूल एक बहुत सुंदर पारदर्शी कांच के डिब्बा में रखिए, उस पर लेबल लगा दीजिए कि हमारे माता पिता की पवित्र हड्डियों के फूल हैं, और उनका रोज दर्शन कीजिए। कम से कम जिस पिता की हड्डियों के द्वारा इतने बड़े मकान का निर्माण हुआ, इतनी उन्नति उन्होंने किया, जिन हड्डियों से तुम्हें जन्म भी दिया, उनकी हड्डियों को कम से कम घर में रहने का अधिकार है। उधर नदी में बहाने की जरूरत नहीं है, वहां रख करके उनका दर्शन कीजिए और अपनी हड्डियों के लिए एक खाली डिब्बा लगा दीजिए कि जब मैं मरूंगा तो मेरे हड्डियों के फूल इसमें रख दिए जाएंगे। सबके 10 पीढ़ी की हड्डियां रखी रहनी चाहिए। अभी मैं पूछूं आपकी 10वीं पीढ़ी के पिताजी का नाम क्या था, दादाजी का, किसी को याद नहीं है? कम से कम थोड़ा रजिस्टर एक बनाओ तो 10-50 पीढ़ी के नाम याद रखने चाहिए। और उन आत्माओं को धन्यवाद दो जिन्होंने तुम्हारी पीढ़ियों को चलाया, और वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने आपको भक्ति प्रदान किया है। धन्य माता पिता धन्यो गोत्रम धन्यम कुलोद्भवा धन्या च वसुधा देवी यत्र साधुगुरु भक्तता। कम से कम जिस पिता की हड्डियों के द्वारा इतने बड़े मकान का निर्माण हुआ, इतनी उन्नति उन्होंने किया, जिन हड्डियों से तुम्हें जन्म भी दिया, उनकी हड्डियों को कम से कम घर में रहने का अधिकार है। उधर नदी में बहाने की जरूरत नहीं है, वहां रख करके उनका दर्शन कीजिए और अपनी हड्डियों के लिए एक खाली डिब्बा लगा दीजिए कि जब मैं मरूंगा तो मेरे हड्डियों के फूल इसमें रख दिए जाएंगे। सबके 10 पीढ़ी की हड्डियां रखी रहनी चाहिए। अभी मैं पूछूं आपकी 10वीं पीढ़ी के पिताजी का नाम क्या था, दादाजी का, किसी को याद नहीं है? कम से कम थोड़ा रजिस्टर एक बनाओ तो 10-50 पीढ़ी के नाम याद रखने चाहिए। और उन आत्माओं को धन्यवाद दो जिन्होंने तुम्हारी पीढ़ियों को चलाया, और वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने आपको भक्ति प्रदान किया है। धन्य माता पिता धन्यो गोत्रम धन्यम कुलोद्भवा धन्या च वसुधा देवी यत्र साधुगुरु भक्तता। शिव जी से पार्वती जी पूछ रही हैं, स्कंद पुराण का श्लोक सुना रहा हूं, ध्यान से समझना। पार्वती जी पूछती हैं कि हे शिव जी, वह कौन सी माता है जिसे धन्य कहा जा सकता है? वो कौन सा पिता है जो धन्य है? कौन सी धरती है जो धन्य है? वह कौन सा कुल गोत्र है जो धन्य है? तो शिव जी कहते हैं, पार्वती प्रश्न बहुत सुंदर है। वह माँ धन्य है, वह पिता धन्य है, वह कुल धन्य है, वह गोत्र धन्य है, वह धरती धन्य है जहाँ पर गुरु भक्त का जन्म होता है। तो भाइयों बहनों, आज मेरी समझ से रानी गांव की धरा भी धन्य है जहाँ पर आप जैसे सभी भक्तों का जन्म हुआ है, जो संतों को बुला करके आप प्रवचन करा रहे हैं और प्रवचन में बैठ करके डुबकी लगा रहे हैं। आपका जीवन भी धन्य और धन्य कहा जा सकता है। धन्य धन्य भाग्य जागे साधु आए पाहुना, धन्य धन्य भाग्य जागे साधु आए पाहुना, धन्य धन्य भाग्य जागे, धन्य धन्य भाग्य जागे साधु आए पाहुना, हमारा सतगुरु आए पाहुना, साधु आए पाहुना, हमारा सतगुरु आए पाहुना, धन्य धन्य भाग्य जागे साहेब आए पाहुना, धन्य धन्य भाग्य जागे साधु आए पाहुना। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। अब सभी श्रोता सीधे बैठ जाएं। पहली उंगली अंगूठा जोड़ लें, 3 उंगलियां फैला लें, रीढ़ सीधी कर लें, गर्दन सीधी कर लें, ठीक सीधे बैठ। सांस जोर से खींचकर फेफड़ों में भरो, 10 सेकंड रोको, फिर धीरे से बाहर निकालो। पेट में न भरना, फेफड़ों में भरना। पेट में हवा भरने का कोई स्थान नहीं है, इसलिए फेफड़ों में भरना। जब निकालना तो ये सब अंग ढीले कर दो। जो लोग चाहते हैं कि हमारी स्मरण शक्ति बढ़े, बुद्धि बढ़े, तो उनके लिए एक हम आपको योग सिखा देते हैं। सिखा दूं? आज सिखाऊं कि कल सिखाऊं? आज दोनों दिन सिखा दूं।
सीधे हाथ कर लो ऐसे। ये स्मरण शक्ति बढ़ने का योग है। कर लिया सीधे, मुट्ठी बंद करो, फिर खोल दो, फिर बंद करो, अंगूठा अंदर करो, फिर खोल दो, फिर बंद करो, फिर खोल दो। अब इतनी स्पीड से करना है सीधे हाथ करके, ऐसे नहीं, ऐसे तो सब कर लेंगे आराम से। लो सीधा, ऐसे सीधा करो। स्पीड से करना है 21 बार। 1 2 3.5 शुरू। आंखें भी बंद करो, खोलो साथ में। जल्दी जल्दी करो, स्पीड से करो। 21 बार हो गया, उलट दो ऐसे। अब ऐसे फिर करो, लंबा फैलाओ हाथ। इससे बुद्धि का स्मरण बढ़ेगा, सुस्ती घटेगी, प्रसन्नता आएगी, बीपी कंप्लीट रहेगा, आपका ब्लड प्रेशर सही रहेगा। चलो जल्दी जल्दी करो। रोज करना, सुबह दोपहर शाम 3 मिनट बस। अब थक गया, यहाँ दर्द करने लगा। अब इस दर्द को मिटाने के लिए दूसरा योग, ऐसे करो। ऐसे कर लो, ठीक। तेज तेज आंखें भी बंद करो, खोलो। इससे बीपी ठीक होगा, बुद्धि का स्मरण बढ़ेगा, जो पहले वाले योगा से दर्द हुई वो दूर हो जाएगी। 21 बार करो, जॉइंटों में दर्द नहीं होगा। उल्टा घुमा दो ऐसे, स्पीड से घुमा दो, जल्दी जल्दी कर दो बस। साहिब बंदगी को साहिब। अच्छा लगा? ठीक। ये करने से क्या है, हमारा आपका दोस्ताना व्यवहार हो जाएगा, दूरियां कम हो जाएंगी, डर संकोच कम हो जाएगा, प्रेम ज्यादा हो जाएगा। तो अब सीधे बैठ जाए जैसे कहा था मैंने। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। ऐसी मेरी भावना, पूर्ण करो प्रभु सोई। शांति शांति शांति। आंख बंद करके 1 मिनट इष्ट देव का ध्यान कर लो।